नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात मिश्रा है और मैं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। अभी मेरे हाथों में एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अनकही गाथा। इस पुस्तक को H.A. कुरैशी साहब और श्रेया पाठक जी ने बहुत परिश्रम से, काफ़ी श्रमसाध्य तरीके से मूल स्रोतों को दृष्टिपथ में रखते हुए लिखा है। और यह पुस्तक कई दृष्टियों से न केवल इतिहास के अध्येताओं के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, इतिहास में रुचि रखने वाले साधारण पाठकों के लिए, साहित्य के अध्येताओं के लिए, बल्कि बनारस के इतिहास और बनारस के इतिहास के माध्यम से भारत के निकटतम इतिहास में रुचि रखने वाले जनसामान्य के लिए भी इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि इस पुस्तक ने मोटे तौर पर इतिहास की 2-3 बड़ी भ्रांतियों को दूर करने का काम किया है। एक बड़ी भ्रांति तो इतिहास की यही रही है कि हम यह मान बैठे हैं कि हमारा जो औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष रहा है उसका आरंभ 1857 से होता है। इस पुस्तक के अध्यायों में जिस संदर्भ के साथ, विवरण के साथ, ब्यौरेवार ढंग से तथ्यों को दर्ज किया गया है, उससे यह बात जाहिर होती है कि औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध भारतीय जनता का संघर्ष 1857 में शुरू न होकर उसके बहुत पहले, जिसका संबंध जगत सिंह से है, वह भी उसका एक महत्वपूर्ण चरण है 1799, जिसे ठीक ही इस पुस्तक के लेखकों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। पर रविंद्रनाथ याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि जीवने जो तो पूजा होलो न सारा, जानी है जानी तबो जाए न हारा। जीवन में जो उद्यम किए जाते हैं, जिन मार्गों की तरफ आप बढ़ते हैं, भले ही उसमें सफलता न मिले, यह प्रतीत हो कि अब और आगे जाना संभव नहीं है, तो केवल इसी बात से उस मार्ग की तरफ आपका बढ़ना, उस उद्यम को छोटा नहीं कहा जा सकता, उसे व्यर्थ नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में यदि 1799 के बाबू जगत सिंह के उद्यम को हम देखें तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व भारत के निकटतम इतिहास के संदर्भ में है। दूसरी जो बड़ी भ्रांति रही है और जिसका संबंध इतिहास से अधिक पुरातत्व से है, सारनाथ के जो बौद्ध स्थल हैं उनके उत्खनन का श्रेय औपनिवेशिक विद्वानों ने लिया और बाबू जगत सिंह को लगभग खलनायक की तरह कुख्यात किया गया, इस कारण से क्योंकि यह उन पर आरोप लगाया गया है इतिहास के ग्रंथों में कि उन्होंने जगतगंज मोहल्ले की स्थापना के लिए मजदूरों द्वारा बताए गए वन के भीतर खुदाई शुरू कराई और वहां से पूरा एक स्तूप उनके इस प्रक्रम में विध्वंस का शिकार हुआ। यह बात सच नहीं है। अब तक जो बातें बताई गई थी इतिहास के ग्रंथों में, यह पुस्तक हमारी उस धारणा को भी ठीक करती है और उसके प्रमाण भी सामने रखती है। यह बताती है कि किस तरह से मालूम होते ही बाबू जगत सिंह ने उस स्तूप के भीतर से ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की सामग्री मिलने पर उसे एशियाटिक सोसाइटी भेजा था और उसकी चिंता की थी।
तो विध्वंस के लिए कुख्यात कर दिए गए बाबू जगत सिंह असल में सारनाथ की पहचान और उस पहचान के बाद सारनाथ की जो विश्वव्यापी पहचान बनी, बौद्ध धर्म में उसका जैसा महत्व आज हम सब लोगों के बीच है, उसका श्रेय मिलना चाहिए था उन्हें, जो नहीं मिल सका था। यह पुस्तक उस ओर भी हमें ले जाती है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका संबंध भारत के सांप्रदायिक ताने बाने से भी है कि वह जो संघर्ष बाबू जगत सिंह ने 1799 में आरंभ किया था, उसमें अवध के निष्कासित नवाब वजीर अली का साथ उन्हें मिला था और वह लड़ाई दोनों ने अपने अपने सहयोग से साथ में रहते हुए निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ना शुरू किया था। दोनों की बराबर की हिस्सेदारी थी इसमें। यह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध भारत के जो हिंदू मुसलमान प्रताड़ित जनता थी, वो किस तरह से उनसे मुक्ति की लड़ाई में एक साथ आ सकती थी और एक साथ संघर्ष कर रही थी। बाबू जगत सिंह का उद्यम इस ओर भी हमें ले जाता है। तो मैं सारे इतिहास के, साहित्य के, बनारस से प्रेम करने वाले लोगों से और उस माध्यम से भारत के इतिहास के प्रति आकर्षण रखने वाले सभी